स्टूडेंट्स, बॉटनी प्रैक्टिकल की जब पहली क्लास हमने आपको ली थी, जिसमें हमने बॉटनी प्रैक्टिकल के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय दिया था। उसमें हमने बताया था कि बॉटनी जो प्रैक्टिकल का जो होता है वो सिलेबस क्या होता है। इसमें हमने बताया था आपको कि 3 थ्योरी पेपर्स जो हैं आपके, जैसे फर्स्ट इज़ फिजियोलॉजी, सेकंड इज़ इकोलॉजी एंड थर्ड इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इन तीनों में से ही मिल करके हमारा बॉटनी के प्रैक्टिकल का सिलेबस बनता है। इसके अलावा बॉटनी प्रैक्टिकल का जो स्केलेटन पेपर हमने आपको समझाया था कि जो पेपर आता है आपके एग्ज़ाम के अंदर, वो किस तरह का प्रैक्टिकल का पेपर आता है, उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमें उसमें किस तरह से आंसर देना चाहिए और किस तरह से उसको हमें अटेम्प्ट करना चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स। तो सबसे पहले हमारा जो प्रैक्टिकल है वो है to study the effect of temperature on the permeability of plasma membrane। प्लाज्मा झिल्ली पर यानी प्लाज्मा झिल्ली पर की पारगम्यता पर विभिन्न तापक्रमों के प्रभाव को अध्ययन करना, ये हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें जो रेड बीट है उसके फ्रेश रूट्स चाहिए, कॉर्क बोरर्स चाहिए, जो रूट्स है उसके पीसेस बनाने के लिए, डिस्टिल वाटर यानी आसुत जल चाहिए, ओवन चाहिए एंड टेस्ट ट्यूब चाहिए। मेथड क्या है, इसको हम किस तरह से करते हैं। टेक ए फ्रेश रूट ऑफ रेड बीट। हम जो रेड बीट होती है उसके फ्रेश रूट लेते हैं और उसके जो होते हैं 4 डज़न पीसेस करीब करीब हम इसके 1 सेंटीमीटर बोर के बना लेते हैं, मतलब निकाल लेते हैं। कॉर्क बोरर की सहायता से इसकी रूट के पीसेस निकालते हैं। इन सभी पीसेस को रिंस ऑल द रेड बीट पीसेस विद द वाटर। इन सभी पीसेस को हम पानी की सहायता से धोते हैं, पानी में धो लेते हैं। प्लेस दैम इन ए बीकर कंटेनिंग डिस्टिल वाटर। एक बीकर में हम डिस्टिल वाटर लेते हैं, उसके अंदर सारे जो पीसेस हमने लिए हैं रेड बीट की रूट के, उनको रख देते हैं। अब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 60, 50 एंड 40 यानी 6 डिफरेंट टेम्परेचर का हम वाटर लेते हैं। तो 6 टेस्ट ट्यूब लेंगे। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का वाटर होगा, दूसरे टेस्ट ट्यूब में 80 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, तीसरी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, चौथी में 60 डिग्री सेंटीग्रेड का होगा, पाँचवीं में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और छठी में 40 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का वाटर होगा। प्रत्येक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक एक पीस जो है रेड बीट है उसके रूट का हम डाल देंगे। इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले में भी डालेंगे, 80 में भी। इस तरह से प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में हम 1 मिनट के लिए ये जो पीसेस हैं रेड रूट के, उनको डाल देंगे और 1 मिनट बाद हम प्रत्येक जो पीस है उसको ऐसे टेस्ट ट्यूब 10 ml जिसमें डिस्टिल वाटर हो उसमें हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी गर्म पानी में जो अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर का जो पानी है उसमें हम उनको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं और फिर डिस्टिल वाटर में अलग अलग टेस्ट ट्यूब्स में जो 10 ml डिस्टिल वाटर होता है उसमें हम इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। अलग अलग टेम्परेचर के अलावा जो होता है, जैसे 100 लिया हमने, 80 लिया और 40, 50 लिया, इसके अलावा हम एक कंट्रोल भी रखते हैं। तो इसके लिए हम जो एक टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर जो डिस्टिल वाटर होता है जो रूम टेम्परेचर का होता है उसको भी लेते हैं और उसके अंदर भी हम एक जो एक पीस इसका रेड बीट रूट का डाल देते हैं और ये जो टेस्ट ट्यूब है ये कंट्रोल की तरह कार्य करती है। 1 घंटे बाद हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तो हम इसको जो पिगमेंट्स जो होते हैं उनको जो डिफ्यूज़ आउट होते हैं पीसेस में से, उसको हम ऑब्ज़र्व करते हैं। आफ्टर 1 आवर कंपेयर द रिलेटिव अमाउंट ऑफ पिगमेंट्स डिफ्यूज़ आउट फ्रॉम ईच ऑफ द 7 पीसेस एट रेड बीट रूट प्लेस्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर ऑफ द हॉट वाटर विद द कंट्रोल। तो 7 टेम्परेचर हमने लिए थे, टेम्परेचर 7 तरह के टेम्परेचर भी हमने डाला था और एक कंट्रोल लिया था। उन सबको हम 1 घंटे बाद इसको देखते हैं और कंपेयर करते हैं, किसी कंट्रोल से कंपेयर करते हैं। अब है इसकी ऑब्जर्वेशंस कि हमने इसके अंदर क्या ऑब्जर्व किया। इन ईच टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ डिस्टिल वाटर इज डिफरेंट।
जो हमने 7 जो टेस्ट ट्यूब्स ली हैं और जो कंट्रोल ली हैं, तो सातों के अंदर जो कलर होगा डिस्टिल वाटर का वो डिफरेंट होगा। इट इज़ मोस्ट डार्क इन टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग 100 डिग्री बॉइलिंग वाटर। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड का बॉइलिंग वाटर था वो सबसे ज़्यादा अधिक रेड होता है, क्योंकि उसके जो पिगमेंट होते हैं वो अधिक टेम्परेचर पर ज़्यादा डिफ्यूज़ आउट हो जाते हैं। और जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम वाला 80 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी डार्कनेस कम होगी। 80 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाले वाटर की डार्कनेस कम होगी। देन 50, 60, 50 एंड 40 की जो होगी वो इसकी कम होती चली जाएगी। और जो कंट्रोल जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि उसकी जो वो है कि उसके अंदर बहुत ही कम इसका डिफ्यूज़ आउट होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि टेम्परेचर जो होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पर इफ़ेक्ट डालता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो पानी है वो सबसे अधिक लाल हुआ, और जो कंट्रोल वाला हुआ वो सबसे कम लाल हुआ। तो रिजल्ट हमारा क्या निकला? दिस शोज दैट देयर इज अ डेफिनेट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द परमेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यह जो एक्सपेरिमेंट यह प्रदर्शित करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पारगम्यता पर तापक्रम का जो है एक निश्चित प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल जो है ये इस तरह से हम इसको एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट लेंगे। थैंक यू।